एक पहाड़ है, उसके अंदर एक सुरंग बनाई जा रही है। सुरंग के अंदर मजदूर रोज की तरह अपने काम में लगे हैं। किसी को अंदाजा नहीं है कि कुछ मिनट बाद यही जगह उनकी जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी दीवार बन सकती है। अचानक पहाड़ के भीतर से पानी का दबाव बढ़ता है, मलबा सुरंग में घुसता है और जिस रास्ते से ये मजदूर अंदर आए थे वही रास्ता उनके बाहर निकलने का रास्ता भी बंद कर देता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसी तस्वीर एक बार नहीं बार बार सामने आई है। एक सुरंग और फिर वही कहानी। जगह बदलती है, चेहरे बदलते हैं, साल बदल जाते हैं, लेकिन कहानी के कुछ हिस्से हर बार एक जैसे ही नजर आते हैं। पहाड़ के अंदर काम करते मजदूर, अचानक सामने आता खतरा, बाहर खड़ी रेस्क्यू टीम्स और अंदर फंसी कई जिंदगियां। और इस कहानी की सबसे ताजा कड़ी है चमोली का पीपल कोटी। लेकिन पीपल कोटी को समझने के लिए हमें सिर्फ आज की घटना नहीं देखनी होगी, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस वक्त में जब उत्तराखंड की एक दूसरी सुरंग ने पूरे देश को कई दिनों तक अपने साथ बांध कर रखा था। साल था 2023। जगह थी उत्तरकाशी का सिलक्यारा। सोचिए, दीपावली का दिन है, बाहर लोग अपने घरों में त्योहार मना रहे हैं, रोशनी है, खुशियां है, लोग अपने परिवारों के साथ खुश हैं। लेकिन इसी वक्त उत्तरकाशी की एक सुरंग के अंदर 41 मजदूर अपने काम में लगे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि कुछ ही देर बाद उनके बाहर की दुनिया के बीच पहाड़ का मलबा खड़ा होने वाला है। अचानक सुरंग का एक हिस्सा धंसता है, कुछ सेकंड में रास्ता बंद हो जाता है और अब बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे 41 मजदूरों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। बाहर मौजूद लोगों को उस वक्त सिर्फ एक बंद सुरंग दिखाई दे रही थी, लेकिन उस मलबे के दूसरी तरफ 41 जिंदगियां थी, 41 परिवार थे जो अब सिर्फ एक खबर का इंतजार कर रहे थे, अंदर फंसे लोग बाहर कब आएंगे। इसके बाद शुरू हुई 17 दिनों की वो कहानी जिसे शायद उत्तराखंड कभी नहीं भूल पाएगा। हर दिन उम्मीद और डर के बीच गुजर रहा था। बाहर मशीनें लगातार काम कर रही थी, कभी ड्रिलिंग होती तो कभी रास्ता बदलने की कोशिशें होती, कभी कोई नई योजना बनाई जाती। लेकिन पहाड़ के अंदर रास्ता बनाना इतना आसान नहीं था। मशीनें जहां पहुंचती वहां पहाड़ अपनी एक नई चुनौती सामने रख देता। और फिर 17वें दिन एक एक करके उन 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। उस रात सिर्फ उत्तरकाशी ही नहीं, पूरा देश राहत की सांस ले रहा था। लेकिन अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो शायद हम इसे सिर्फ एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी कहते। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सिलक्यारा से करीब 2 साल पीछे चलेंगे तो हमें फिर चमोली ही दिखाई देगा। साल 2021, एक पहाड़ी इलाका, एक हाइड्रो प्रोजेक्ट और पहाड़ों से अचानक नीचे की तरफ आता पानी और मलबा। उस दिन चमोली में जो हुआ उसने सिर्फ जमीन के ऊपर मौजूद लोगों को नहीं डराया था, पहाड़ के अंदर बनी सुरंगों में काम कर रहे मजदूर भी उस आपदा की चपेट में आ गए थे। तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट की सुरंग में पानी और मलबा पहुंच चुका था। बाहर से देखने पर शायद आपको लगे कि बस एक सुरंग में पानी भर गया है, लेकिन अंदर मौजूद मजदूरों के लिए इसका मतलब कुछ और था। बाहर निकलने का रास्ता खतरे में था, चारों तरफ मलबा था और हर गुजरता मिनट इस सवाल को और बड़ा कर रहा था कि अंदर फंसे लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन और एक बार फिर वही कहानी सामने थी। पहाड़ के अंदर फंसी जिंदगी और बाहर उसे बचाने की कोशिश। यानी अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जो बार बार दोहराती हुई नजर आती है। 2021 में चमोली, 2023 में उत्तरकाशी और अब 2026 में फिर चमोली का पीपल कोटी। सवाल इससे बड़ा है, जब हमें पता है कि हिमालय का पहाड़ इतना संवेदनशील है तो फिर उसके अंदर सुरंग बनाते वक्त हम कितने तैयार हैं। क्योंकि पहाड़ के अंदर सुरंग बनाना सिर्फ पत्थर हटाकर रास्ता बनाने जैसा काम नहीं है। आपको उस पहाड़ की भाषा समझनी पड़ती है, कहाँ चट्टान मजबूत है, कहाँ कमजोर है, कहाँ पानी छिपा है, कहाँ जमीन का दबाव बदल सकता है। और सबसे जरूरी, अगर पहाड़ ने अचानक अपना मिजाज बदल लिया तो अंदर मौजूद इंसान के पास बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा। यही वो सवाल है जो पीपल कोटी से सिलक्यारा तक की पूरी कहानी को सिर्फ हादसों की कहानी नहीं रहने देता। क्योंकि असली कहानी सुरंगों की नहीं है, असली कहानी उन लोगों की है जो इन सुरंगों के अंदर जाते हैं ताकि हम पहाड़ के आर पार कुछ ही मिनटों में पहुंच सके। हम जिस टनल से गुजरते हैं हमारे लिए वो सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते को बनाने वाले मजदूर के लिए वही टनल उसकी रोज की जिंदगी है। और जब वही टनल अचानक बंद हो जाती है तो उसके लिए बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं रहता, वह उसकी जिंदगी का सवाल बन जाता है। और शायद यही वजह है कि पीपल कोटी में हुआ हादसा सिर्फ आज की खबर नहीं है, ये हमें फिर उसी सवाल के सामने खड़ा करता है जिससे हम सिलक्यारा के बाद भी गुजरे थे। क्या हम पहाड़ के अंदर सिर्फ सुरंग बना रहे हैं या ऐसी सुरंग बना रहे हैं जिसमें इंसान भी सुरक्षित रह सके। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल, मेरा नाम है सौरभ। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।